ओम शांति। दीपावली का इस त्योहार में सभी व्यूअर्स को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपका घर में इस दीप ज्योति से सर्व दुख हर जावे, खत्म हो जावे और निरंतर आनंदमय में रहे। जो भी छोटी मोटी चिरपुर संगठन अभी तक जो हुआ उसको हमें समाप्त करें। नए साल भी मनाते हैं कल से, लेकिन आज विशेष हमें एक दीपमाला, एक एक आत्मा का जागृत करने का, जैसे आत्मा का कनेक्शन परम ज्योति शिव परमात्मा के साथ जुड़ जाए वो दिया जल जाएगा। अभी सभी का आत्मा टिमटिमाने का अवस्था, नहीं तो बुझी हुई जैसा भी है, तो इसको हमें, आत्मा तो बुझते नहीं है, सदा निरंतर वो प्रकाश में ही रहता है। लेकिन जो दीप का महत्व बहुत ज़्यादा है, भारत में हो या सभी धर्म में। दीपम ज्योति परब्रह्म, माना दीप ज्योति को परब्रह्म का नाम से ही हमें भक्ति मार्ग में महत्व देता है। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। जब वहाँ अंधकार जहाँ जाता रहता है तो अंधकार को भगाने के लिए झाड़ू पोछा लेके साफ करे तो वो साफ नहीं होता है। इतना जितना भी बड़ा अंधकार हो उसको क्या करना है, केवल एक दिया है। तो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में, दुख अशांति के समय में पूरा आसमान में एकदम काला बादल भरा हुआ हो तो वहाँ एक बार एक बिजली चमकता है तो पूरा अंधकार खत्म हो जाता है। नहीं तो पूरा अंधकार रहने वाले आसमान में छोटा सा भी एक सितारा चमकते रहे, वो उसका आशा दीपक बोलता है। तो हमारा आशा ये जागृत हो जाए तो हमारे अंदर शक्ति जागृत हो जाती है। कहाँ भी हो, चारों तरफ से हमको भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देने की बातों में जैसा कौवा आवाज़ करते रहते हैं, उस समय हम क्या करना, आंतरिक रीति से खुशी ज़्यादा बढ़ानी। जब तक हमारे अंदर खुशी नहीं रहता है तो उस समय वो दुखी बातों में दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ये त्योहार का महत्व अलग है। भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में या अलग अलग चारित्रिक रीति से और पौराणिक रीति से भिन्न भिन्न परिस्थितियों का या आनंद उत्सव मनाने के कारण ये दीपावली मनाया जाता है। एक उत्सव है, वो परम उत्कृष्ट आनंद का एक मंगलमय, शुभमय, कल्याणकारी उत्सव है ये दीपोत्सव, ये दीपमाला। तो इस समय में दिया का महत्व इतना क्यों रख रहा है, तो एक है शक्ति, दूसरा है प्रकाश, एक है लाइट, दूसरा है माइट। ये दोनों, इसको सकाश शब्द भी परमपिता परमात्मा इस्तेमाल करता है। तो ये सकाश क्या होता है, दोनों साथ हो जाए। खाली लाइट प्रकाश रहे तो उससे कम वैल्यू है, अंधकार को समाप्त करता है। उसके साथ साथ शक्ति जुड़ जाए, उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए लाइट भी हो, प्रकाश भी हो, उसके साथ शक्ति जुड़ जाए। जैसे लेजर बीम होता है, तो खाली टॉर्च लाइट का बीम माना कांति का एक प्रसार होने के टाइम में, जैसे बादल या फागी का टाइम में वो लाइट को बीम दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर वही लेजर हो तो उसमें लाइट भी जाता है, साथ साथ में उसके साथ शक्ति। इसीलिए बच्चों के लिए खेलने के टाइम में एक टॉर्च आता है, लेजर लैम्प, उसको लिखा हुआ रहता है बच्चों से दूर रखना, नहीं तो ये पावरफुल लाइट किसी को भी आंख में नहीं जाए।
तो अगर कोई भी आंख का ऑपरेशन करने के टाइम में भी पर्दे में टाँका लगाना है लेज़र बीम से, या अंदर कोई ना कोई भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों में क्या ऑपरेशन करना हो तो लेज़र ऑपरेशन बोलते हैं उसको। तो ये लेज़र ऑपरेशन में क्या रहता है, एक लाइट भी है, एक माइट भी है। इन दोनों के कारण हमें उसको इम्प्रूवमेंट करना, परिवर्तन करना या सफाई करना या क्लीनिंग करना, इसका महत्व ज़्यादा रहता है। और दूसरा, ये दिया जैसा जो ज्वाला है, जब कम पोटेंशियलिटी में रहता है इसको दिया बोलते हैं, इसका अंदर ज़्यादा शक्तिमय और रूप भी ज़्यादा रहता है, उसको ज्वाला बोलते हैं। ज्वाला में भी बढ़ते बढ़ते अलग अलग नाम से उसको नाम में जागृत होता है, या अलग अलग नाम से उसका विख्यात मतलब अलग अलग नामों से बहुत नामी रहता है। एक जैसा ही एक असल आखिर वही अग्नि से खाना पकाने के टाइम में उसको बड़ा फ्लेम या ज्वाला बोलता है। तो उससे बड़ा एक चिता अग्नि जलाने के टाइम ये पूरा शहर को जला रहे वही अग्नि, उसमें उसका रूप और शक्ति ज़्यादा रहता है। और उससे ही पूरा एक जंगल बड़बाग्नि दावानम अलग अलग नाम एक एक अग्नि को दिया जाता है। तो ऐसा ही अगर परिवर्तन हो, पूरा पहले का नाम निशान समाप्त करना हो, इसी अग्नि का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसका नाम लिया जाता है। तो ऐसा ही अब अगर हमें 5000 बरस पहले जो अग्नि तत्व था तो सुखदायी था, जैसे बाद जैसे सर्दियों में अग्नि को हमें टच करते आनंद लेते हैं, सुकून लेते रहते हैं, वही अग्नि अभी दुखदाई बन गया। तो उसको तमो प्रधान दुखदाई कौन बनाया, हम मानव इंसान ही है। सतो प्रधान था सतयुग त्रेता युग में सुखदाई अग्नि था, उसको भिन्न प्रकार की अपनी मानसिकता के कारण उसको प्रयोग करते करते उसको दुखदाई बना दिया। अभी उसको हमें कैसे दूर करना है, इस दुखदाई अग्नि को फिर सतो प्रधान कौन बना सकता है। इसीलिए शास्त्रों में भी गायन है, अंतरिक्ष शांति, औषध शांति, सर्वे देवा शांति, पृथ्वी शांति, आयतन शांति। ये शांति का कार्य करने के लिए तो हमें उसको शांति दे के उसको कैसे फ्रेंड बनाना है, तो उसको भी तमो प्रधान अग्नि तत्व को हमें सतो प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ करने के लिए सोर्स चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे सतो प्रधान बनते हैं। तो उसके लिए एनर्जी हम लेना है लाइट माइट परमपिता परमात्मा से, जिसको शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा से हमें ये शक्ति लेते 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 फिर इस तत्व को हमें फोकस करें। जैसे एक दिया को सामने रख के भी भक्ति मार्ग में या कैंडल्स जलाते हैं क्रिश्चियंस लोग हैं, तो अलग अलग धर्म में उसको महत्व अलग अलग नाम से दिया जाता है। तो ये लाइट या दिया उसका अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नाम से उसको स्थापना में यूज कैसे करना। विनाश तो होता ही 5 प्रकार का अग्नि होता है। एक है विकारों की अग्नि, एक है तत्व, 5 तत्वों में एक तत्व है वो एक अग्नि, तीसरा है पश्चाताप की अग्नि, चौथा है अणुशक्ति से उत्पन्न होने वाले विनाशकारी अग्नि, पांचवा है तपस्या की अग्नि। तो इस अग्नि से परिवर्तन कार्य में जब इस्तेमाल करने के पहले हमें उसके साथ एक फ्रेंडशिप बनाना है। तत्व के साथ फ्रेंडशिप करे तो बाहर की अग्नि का तत्व ये शरीर के अंदर भी एक तत्व रहता है, अलग अलग जो ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले रस होता है, तो वो उत्पन्न होके फिर उस रस द्वारा जो भी प्रक्रिया एक एंडोक्राइन या कुछ ना कुछ ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं उसको, वो भी इम्बैलेंस होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ आते हैं। तो आसमान धरती जल इधर अग्नि समझे, ये अग्नि तत्व से इस पानी को
हमें परिवर्तन करे तो यह वायु का इधर उत्पन्न होता है। तो जब ये कार्य हमें कंटिन्यू करते रहे, अग्नि तत्व को हमें परमपिता परमात्मा से लाइट माइट लेके उसको योगदान देते रहे, अग्नि तत्व फ्रेंड होता है। जब अग्नि से हमको मृत्यु कभी भी नहीं होता है, स्व इच्छा से इच्छा मृत्यु भी हमें बन सकता है। और वो ताकत रहने के कारण हमें अग्नि तत्व में जो दुखी अशांतियों के परेशान रहने वाले जो आत्माओं को हमें वो तत्व से जो दुख मिल रहा है वो दुख को दूर करने का सेवा कर सकता है। ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट बोलता है। तो हमें अग्नि तत्व हमको कुछ नहीं करे, तब हमें अग्नि तत्व में रहने वाले परेशान दुखी अशांति आत्माओं को हमें उसके मिलने वाले दुख से बचा सकता है। एक है दर्द, दूसरा है दुख। हमें सुखदायी बनते जा रहे तत्व के साथ वो भी सुखदायी बनने का परिवर्तन का ये मौका है। ये परिवर्तन का मौका को हमें इस्तेमाल करने का बहुत 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 अच्छा श्रेष्ठ कार्य होता है। जब एक एक तत्व से हमारा कारोबार लेन देन बहुत सुंदर रीति से होते जाता है, तो ऑटोमेटिकली तत्व के साथ हमारा फ्रेंडशिप बढ़ जाता है, सुखदायी तत्व के जैसे। तो तभी वही सुखदायी तत्व 5000 बरस से हमको सेवा दे ही रहे। अभी तक भी तत्व का सभी इंसान प्रकृति विकृति बोलते हैं। जब प्राकृतिक रीति से तत्व इंसान को सहयोगी है, विकृति रूप में उसको हमें तमो प्रधान बनाते जा रहे हैं। तो उस तमो प्रधान अग्नि को बनाया हम लोग ही है। अभी यही एक अच्छा मौका हमको मिलता है उसको सतो प्रधान बनाने का। आज सतो प्रधान बनाना ही बनेगा ही है। अभी वो भी संगम युगी समय में ही बनेगा। ये संगम युगी समय में वो भी ये दिवाली त्योहार है। तो आज से मैं विशेष इस अग्नि तत्व को जागृत या शक्तिशाली या प्रकाशमय बनाने का मौका है। तो अभी इस समय में उस तत्व को सुखदायी बनाने वाले इस तत्व से सबको सुकून मिलने की जैसा हमें कार्य करना है। तो विशेष ये कार्य दिवाली के दिनों में हमें करने का बाबा ने परमपिता परमात्मा ने हमको शक्ति लेने का और उसको देने का। इसको और एक शब्द भी बोल सकता है, कैचिंग और टचिंग पावर। कैच करके फिर टच करने का, और टच में ये महसूस करे जैसा माँ बच्चों को खिला रहे, तो वो खाने के टाइम में माँ को इतना खुशी मिलता है, बच्चे ले रहे प्यार से। इसीलिए डोनर और बेगर में जब बेगर बहुत प्यार से आपसे कुछ ले रहा है, लेने के टाइम में देने वालों को एक अलग सुकून होता है। ऐसे तत्व आपसे ले रहा है, ये महसूस हमको हो रहा है। ये अग्नि तत्व आपसे एक प्यूर लाइट पावरफुल माना माइट शक्तिवान रीति से आपसे उनको मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली उस तत्व जो मिलने वाले जो सुकून या परिवर्तन या उसका सूक्ष्म आशीर्वाद हमारे अंदर हमको महसूस होता है। ये अभ्यास करें, जैसे बैठे बैठे भी करें। आज भी अभी एक शो देखने के बाद, ये प्रोग्राम आप सुनने के बाद एक आधा घंटा 1 घंटा ऐसा हमें सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, ऐसा 21 दिन ये प्रयोग मनसा सेवा द्वारा में करें तो भगवान जी से, परमपिता परमात्मा से हमारा लिंक भी जुड़ जाता है। और हमें देने का जगह का एंड यूज़र कौन है, बिजली माना क्या होता है, सोर्स और लोड। हमें जितना जितना इस परिवर्तन की अच्छा कार्य के लिए लोड जिम्मेवारी लेने का हमें शुरू करें, संबंध भी परमात्मा के साथ जो सोर्स है वो ऑटोमेटिक एक ही पावरफुल स्थिति में टिक जाता है। अच्छा, आप प्यार से सारा सुना, इसलिए आपको ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत 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 धन्यवाद।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जो दिवाली पर आप विशेष सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है? दिवाली में ना नेचुरली दिवाली का पहले आना क्या करता है, सफाई करता है और नया के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे ही बीती हुई बातों को फुल स्टॉप या समाप्त कर दे, उसी का वाइब्रेशन अभी लेके नहीं आ रहे। और नई आने वाले साल में सारा हमारा श्रेष्ठ कार्य के लिए, इसीलिए कई स्टेट्स में भारत में अकाउंट्स भी रखता है, न्यू अकाउंट्स। तो पुराना अकाउंट्स को ख़त्म करें, नया अकाउंट्स को हमें शुरू करने में, उसमें श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नया अकाउंटेंसी स्टार्ट करें। पुरानी बीती हुई डेबिट अकाउंट्स को बस ख़त्म करें, जीरो कर दे या डेस्कटॉप्स को ख़त्म कर दे। तो आपने जैसे बताया कि हमें अग्नि को भी सत्व प्रधान बनाना है, तो अभी हम देखते हैं कि आज के टाइम में हमको मनुष्य आत्माओं में इतना पावर ही नहीं है। हम खुद ही सब तरफ सभी देवताओं के आगे हाथ जोड़ते हैं, सभी से प्रार्थना करके मांगते हैं, तो हम उनको कैसे दे सकते हैं? तो अभी पहले भी मैंने बताया, तो सोर्स है पिता परमात्मा का संबंध जोड़ने का, अभ्यास करने का, वहाँ से हमको मिलता है वो लाइट में। अभी हमें जो देना है, हमारे पास शक्ति नहीं है। आप तार जोड़ा ही नहीं कनेक्शन, तो शक्ति नहीं है। बिजली का तार खंबे से या कनेक्शन से, पावर हाउस से हमें अपना घर के लिए लाइट जोड़े, मना जो कनेक्शन वायर द्वारा हमें करे, तब ऑटोमेटिकली घर के अंदर लाइट भी जलता है, मोटर भी चलता है, पंखा भी चलता है, हीटर भी चलता है, यह सभी प्रकार की एसेसरीज काम में आता है। तो जब तक आप जोड़ा नहीं है तब तक मांगते हैं, हर घर में जाके मेरे घर के लिए थोड़ा लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो, ऐसा मांगता है। तो अलग अलग जगह में हमें लाइट मांगने के बजाय पूरा परमानेंट लाइट हाउस से हमें कनेक्शन जोड़ना ही राजयोग कहा जाता है। उससे हमें हर कार्य कर सकते हैं। जी। और तो ये दिवाली त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्या इस आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अच्छा प्रश्न है। दिवाली माना आत्म ज्योति सभी बुझी हुई है या टिमटिमा रहे हैं, उसका गुरुत्व, ज्ञान का गुरुत्व डालना है और हमें दिया को जगाना है, जलाना है। तो जब एक एक आत्मा का जागृत करने का ये समय है, शास्त्रों में या वेदों में या पुराणों में अलग अलग शास्त्र विधि अनुसार इसका नाम दिया गया, लेकिन अगर आध्यात्मिक रीत से इसका अर्थ यही है, आत्मा का ज्योति जगाना। और जिस आग से हमें अलग अलग आत्मा को भी जगाना है। दूसरा कहाँ भी धन है, कोई भी दे दिया, दान दे दिया, तो हमारे पास पैसा कम होता है, लेकिन हमें एक आत्मा, एक दिया, कितना दियाओं को भी हमें दीपमाला में जलाए, इस आत्मा का ज्योति कम नहीं होता है। हर जगह में दीपमाला से प्रकाश बढ़ते जाते हैं। इसलिए दीपावली आध्यात्मिक रहस्य इतना ही है, हम जागृत स्थिति में रह के दूसरा आत्माओं को भी जागृत करने का त्योहार है दीपमाला, दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आपको भी थैंक यू, धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा हमें दीपावली का रहस्य और अग्नि तत्वों को भी हम योगदान दे सकते हैं, इतनी हिम्मत और पावर आज हमें भर दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। thank ऐसे you, ही नई नई बातें नमस्ते। लेकर के हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। आप सभी जुड़े रहे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। ओम शांति।